स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा कार्यकर्ता और स्वयंसेवियों को टीबी एक्टिव केस ढूंढने के लिए नाहन में ट्रेनिंग दी जा रही है। विशेष टीबी मुक्त अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जहां टीबी के बारे में जागरूक करेगी, तो वहीं लक्षण पाए जाने पर सैंपल भी इकट्ठा करेगी। हमारे जिला में जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है सर्वे एक होगा, जिसको सब नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए है। टीबी की कितने केसेस हमारे ज़िले में हैं उसका एक अंदाज़ा लेने के लिए 5 गांव चुने गए हैं, पंचायतें चुनी गई हैं। जिन पंचायतों में जो है अलग अलग टीम मेंबर्स जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग आज यहाँ चल रही है। वो टीम मेंबर्स उन पंचायतों में सारे घर घर जा के देखेंगे कि किन लोगों को जो है वो टीबी के जिनको भी सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, उनके सैंपल लेके आएंगे और उनको हम बहुत ही आधुनिक मशीनों में चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारे ज़िले में उन पंचायतों में कितने किस्से निकले हैं टीबी के। ये 20 दिन का सर्वे है और उन टीबी के केसेस को लेके हम लोग एक्चुअली ये जान पाएंगे कि अभी हम टीबी से कितना उससे छुटकारा पा पाए हैं, किसमें उसी कम्युनिटी के आसपास का बंदा है और दूसरी जो है वो आशा है। तो आशा है जियोग्राफी के लिए कि किस घर में कहाँ से जाना है, तो वॉलंटियर की हेल्प के लिए है। तो 2 टीम मेंबर हैं एक टीम में। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने जिलावासियों से टीबी उन्मूलन अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आग्रह किया कि लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता को आगे आए और मंडी जिला को टीबी मुक्त बनाने के संयुक्त प्रयासों में सहयोगी बने। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी की अध्यक्षता में सीएमओ सभागार मंडी में जिला क्षय रोग उन्मूलन समिति की बैठक आयोजित हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मंडी जिले में टीबी उन्मूलन को लेकर चलाई व्यापक मुहिम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक भारत को पूर्णतः टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीबी रोगियों को सामुदायिक सहायता प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लागू किया है। इसके तहत निक्षय मित्र योजना चलाई गई है। निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संस्था टीबी मरीजों को अपनी सुविधा के आधार पर 6 महीने, 1 साल या 3 साल तक पोषण संबंधी सहायता पर मानसिक संबल प्रदान करने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निक्षय मित्र योजना में मंडी जिले में वर्तमान में सामुदायिक सहायता प्राप्त करने के लिए 1279 टीबी रोगियों ने सहमति दी है। उपायुक्त ने 5 रोगियों को भी अडॉप्ट किया। से चर्चा की गई कि कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। उसके बाद जो दूसरा उद्देश्य इस बैठक का आज था वो था निक्षय मित्र बनाने का। निक्षय मित्र का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई हाउस, जैसे कारपोरेट हाउसेज हैं, औद्योगिक घराने हैं, विभिन्न हमारे संस्थाएं हैं जैसे रोटरी क्लब हैं, दूसरी समाज सेवी संस्थाएं हैं, मंदिर जो न्यास है, उनके जो इस तरह की जो हाउसेज हैं वो भी आगे आए और जो क्षय रोगी हैं उनको अडॉप्ट करें। उनके लिए न्यूट्रिशनल किट देने का प्रावधान है। न्यूट्रिशनल किट में 800 से 1000 रुपए तक का उनको कोई ऐसी सामग्री दी जाए जिससे कि जो न्यूट्रिशनली पुअर हैं, कमजोर हैं, उनको न्यूट्रिशन अच्छी दी जाए ताकि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। मंडी जिला में आज की दिनांक में 1445 क्षय रोगी हैं। इनमें से 1251 लोगों ने अपनी कंसेंट दी है कि उनको अगर न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल जाए तो वो उसको प्राप्त कर लेंगे। बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जारी संगठन में बदलाव के तहत नरेश जाटव निवासी गाजियाबाद को हिमाचल में बसपा प्रभारी के तौर पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले नरेश जाटव दिल्ली प्रदेश के साथ साथ हिमाचल के प्रदेश प्रभारी भी रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशों के अनुसार श्री नरेश जाटव जी जो गाजियाबाद का रहने वाले हैं, उनको केंद्रीय स्तर से, सेंट्रल की तरफ से हिमाचल प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। और पहले से यहाँ पर प्रदेश के जो प्रभारी हैं विपिन कुमार जी पहले से लगे हुए हैं, हम लोग भी पहले से लगे हुए हैं और सभी सम्मानित जितने हमारे पदाधिकारीगण हैं, जो हिमाचल की हमारी पूरी टीम है, उन सभी को अवगत किया जाता है कि प्रभारी जी के देख रेख में यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करने का काम करें। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की 4 बार की सफल मुख्यमंत्री, बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन जी के द्वारा मुझे जो नई जिम्मेदारी दी गई है हिमाचल प्रदेश प्रभारी के रूप में,
मैं माननीय बहन जी के विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। यहाँ पहले से काम कर रहे हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय और पदाधिकारीगणों को सम्मान के साथ लेकर चलूंगा और पूरे परिश्रम के साथ हिमाचल प्रदेश को पुनः मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा करके और बहन जी के हाथों को मजबूत करके केंद्र में पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण अपने ठेकेदारों को खुश करने के लिए आम जनता से टोल प्लाजा के नाम पर 2 गुना से ज्यादा पैसा वसूल करने की खुली छूट दे दी गई है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहना है संयुक्त फोरलेन संघर्ष समिति भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के संयोजक जोगिंद्र वालिया का। और आचार संहिता के चलते डणुनाला कुल्लू टोल प्लाजा के रेट 115% बढ़ा दिए गए, जबकि 35 रुपए के बजाय अब आम जनता को 75 रुपए देना पड़ेगा अगर वो कार और जीप में सफर करता है। और ये सूचना जो थी, अधिसूचना जो थी 1 अप्रैल 2022 को जो 35 रुपए वाली सूचना जारी की गई थी, उस समय भी डणुनाला के लोग संघर्षशील थे कि स्थानीय जनता को जो है वो टोल मुक्त किया जाए, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी। और इस अधिसूचना को 1 साल के लिए लगाया गया था और उसके बाद वो दोबारा से उसके अंदर बढ़ोतरी होने का प्रस्ताव था, लेकिन इस प्राधिकरण ने अपने ठेकेदारों को खुश करने के लिए आम जनता से जो टोल है वो 2 दिसंबर मतलब समय सीमा से पहले ही जो है वो उसके अंदर रेट बढ़ा दिए और 115% रेट जो है वो बढ़ा दिए गए, जिसका जो आम जनता पर जो है वो बहुत भारी जो है वो बोझ है। और हम जो संयुक्त संघर्ष समिति और फोरलेन प्रभावित मंच है वो राष्ट्रीय प्राधिकरण और केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार से मांग करता है कि इस तुगलकी फरमान को जो अधिसूचना इन्होंने समय से पहले ही जारी कर दी उसको वापस लिया जाए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी ने सोमवार को 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इसमें 462 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। इस साल संस्थान ने 64 PhD डिग्री प्रदान की है, जो एक शैक्षिक वर्ष में IIT मंडी के लिए अब तक की सर्वाधिक संख्या है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी ने सोमवार को 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इसमें 462 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर स्टुअर्ट आर हेमरॉफ एरिजोना विश्वविद्यालय US मौजूद थे। डॉक्टर अखिलेश गुप्ता सचिव विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड नई दिल्ली, डॉक्टर किंगशुक बनर्जी निदेशक हिताशी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु और वूचन चांग निदेशक कोहिका इंडिया नई दिल्ली भी मौजूद रहे, जबकि दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम व्रत चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस IIT भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर स्टुअर्ट आर हेमरॉफ ने IIT मंडी के 10वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि चेतना ब्रह्मांड का मौलिक गुण है। क्वांटम ब्रेन के जीवन विज्ञान में जो एक इनवर्ड हायरार्की है वह भारतीय ज्ञान प्रणालियों के अनुरूप है। क्वांटम स्टेट में कमी ब्रेन हायरार्की के विभिन्न स्तरों पर हो सकती है। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम बायोलॉजी को हमारा भविष्य बताया और विद्यार्थियों को इस पर ध्यान देने की सलाह दी। This was a great experience being part of this convocation at this wonderful institute, and I'm so honored and pleased to be here and to be given the opportunity to give my talk and be a part of this wonderful event and place. This place is unique. It's so different, but so rich and wonderful in culture, and the level of the work they do here is fantastic. I think this place will be more and more successful as it goes forward. I am looking forward to following the progress. बहुत खुश हूँ, आज डिग्री मिला है। तो एमटेक मेरा मैं 2020 में ज्वाइन किया था पैंडेमिक के टाइम पे। देन जो 6 महीने के बाद देन हम यहाँ पे हमको अलाउ किया गया। देन अभी यहाँ आके डिग्री मिला है तो अच्छा लग रहा है। Yeah, I'm feeling so I'm feeling very happy. So it is my honor to receive this gold medal. So I would like to thanks my supervisor. नगर परिषद घुमारवीं शहर में सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों के GIS सर्वे की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। इस सर्वे से उन संपत्तियों पर भी गृह कर लग सकेगा जिन पर अभी तक हाउस टैक्स नहीं लगा है।
नगर परिषद घुमारवीं शहर में सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों के GIS सर्वे की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। इससे उन शिकायतों पर विराम लग सकेगा जिसमें लोगों का कहना है कि उनका हाउस टैक्स कम होना चाहिए, जबकि उनसे अधिक टैक्स वसूला जा रहा है। नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि 7 वार्डों वाली नगर परिषद घुमारवीं में 1250 घर पंजीकृत हैं और करीब 200 से अधिक शहरवासी हाउस टैक्स का करीब 18 लाख रुपए डकार बैठे हैं। नगर परिषद घुमारवीं कई वर्षों से टैक्स अदा नहीं करने वाले इन शहरवासियों को नोटिस जारी भी करती आ रही है। यहां तक कि नगर परिषद ने समय समय पर ऐसे लोगों को एक मुश्त किस्त देने पर 10 से 20% छूट के साथ साथ 1 से अधिक किश्तों में भी हाउस टैक्स को अदा करने की कई बार पेशकश की है, लेकिन नगर परिषद घुमारवीं में रह रहे शहरवासी टैक्स अदा करने में आनाकानी करते आ रहे हैं। नगर परिषद घुमारवीं द्वारा GSI सर्वे करवाया जा रहा है, क्योंकि काफी लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हमें जो है ज्यादा हाउस टैक्स लगा है और जो पड़ोसी है उनको कम लगा है। इसी वजह से हमने जो है सरकार को ये भेजा था कंप्लेंट, जो इस तरीके से लोगों की आ रही थी। तो सरकार के दिशा निर्देश द्वारा ही हम जो GS सर्वे करवा रहे हैं, जिसके अनुरूप जो है शहर के लोगों को जो है एक समान टैक्स अदा करने में सुविधा रहेगी। और जो जिन लोगों को कंप्लेंट रहती थी कि हमें ज्यादा टैक्स रहेगा, उनको भी जो है इससे छुटकारा मिलेगा। और नगर परिषद के कुछ लोगों द्वारा जो है टैक्स नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर भी जो है नगर परिषद जो है उन लोगों से आग्रह करना चाहती है कि अपना जो है हाउस टैक्स जो है बराबर रूप से जो है नगर परिषद में जमा करवाते रहें, ताकि जो डेवलपमेंट के काम पूर्ण रूप से हो सके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।